जो प्रकरण अभी आदरणीय दसपाना जी कह रहे थे, उसमें मुझे यही कहना है कि चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय रूप में आप देखें, चाहे वो हिंदुस्तान के कानूनों के आधार पर देखें, रिश्वत देना और रिश्वत लेना दोनों ही कानूनी रूप से एक बड़ा अपराध है। सेबी के समकक्ष एक अमेरिकन एजेंसी जिसका प्रतिभूति विनियम आयोग SEC का आरोप है कि गौतम अडानी और उनके साथ साथियों ने रिश्वत देने की योजना बनाई, जिसके तहत 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत देनी थी और जिसके तहत ऊर्जा के क्षेत्र में ऊंचे दामों पर बिजली को बेचकर 16,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाने का मामला है, जिसमें 4 राज्यों में गैर बीजेपी दलों का शासन है, जबकि जम्मू और कश्मीर राष्ट्रपति शासन के तहत सीधे केंद्र सरकार द्वारा शासित है। राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे भाजपा शासित राज्यों में हाल ही में अधिक कीमत वाले सौर ऊर्जा के अनुबंधों में भी इस तरह के पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। और इस घटना ने पुष्टि की उस बात की जिस बात को हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में लोकसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूर्व में भी सीबी की जो संलिप्तता रही है उसके बारे में लेते हुए अडानी ग्रुप के ऊपर खुलासा किया था। और ये जो कांग्रेस पार्टी ने एक अभियान चलाया था अडानी के हम हैं कौन, जिसमें 100 आरोप अडानी और प्रधानमंत्री के आपसी संबंधों को लेकर लगाए गए थे, उसकी पुष्टि अब हो गई है। सेबी प्रवर्तन निदेशालय, ईडी, केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई और आयकर विभाग का उपयोग जिस तरीके से केंद्र सरकार विपक्ष के साथियों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, विपक्ष के मंत्री और मुख्यमंत्रियों को 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ की रिश्वतखोरी के आरोप में जेल डालने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, वह अडानी और अंबानी ग्रुप को राष्ट्रीय संपत्तियों की नीलामी करके दिलाने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका सामने आ रही है निकल के। उसमें एक उदाहरण यह भी है कि अगर किसी के पास 2 ग्राम, 5 ग्राम अगर चरस या कोई नशा पकड़ा जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अडानी के पोर्ट में 3,000 करोड़ रुपए का नशा पकड़ा गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अमेरिका के द्वारा लगाए गए आरोपों के कारण और उसमें जो खुलासा हुआ है FCPA का उल्लंघन का, उन्होंने कहा है FCPA कानून अमेरिकी व्यक्तियों द्वारा, व्यवसायियों के द्वारा और अमेरिकी स्टॉक एजेंसी में सूचीबद्ध या अमेरिकी संबंधित गतिविधियों में शामिल विदेशी संस्थाओं को विदेशी अधिकारियों को रिश्वत देने पर रोक लगाता है। उनका भी आरोप है कि ये रिश्वत देने की कोशिश या षड्यंत्र रचा गया। उसके साथ प्रतिभूति घोटाला भी की धोखाधड़ी भी इसमें आती है। प्रतिवादियों पर रिश्वतखोरी को छुपाकर और अपने भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों के बारे में झूठे दावे करके अमेरिकी निवेशकों को गुमराह करने के लिए प्रतिभूति धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया गया है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड पर इन गतिविधियों पर का खुलासा किए बिना अमेरिका निवेशकों से $175 मिलियन से अधिक जुटाने का आरोप है। इस प्रकार संघीय प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन किया गया है, यह भी कल खुलासा हुआ है। वायर धोखाधड़ी की साजिश की बात भी कल के खुलासे में सामने आई है। इसमें अभियोग में वायर धोखाधड़ी करने की साजिश का आरोप लगाया गया है, जिसमें धोखाधड़ी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक संचार शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अमेरिकी निवेशकों और वित्तीय संसाधनों से रिश्वत योजना को छुपाना अमेरिकी कानून के तहत वायर धोखाधड़ी माना जाता है और इसके तहत भी अमेरिका में एक बड़ा खुलासा कल के दिन किया गया। सेबी नियमों का उल्लंघन इसमें साफ साफ दिखाई देता है। अभियोग से पता चलता है कि अडानी ने भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों से झूठा दावा किया कि कोई भी उनके खिलाफ जांच नहीं चल रही है। ये गलत बयानी सेबी नियमों का साफ तौर पर उल्लंघन है।
और जिससे हमारे भारत के जो निवेशक हैं उनको बहुत भारी नुकसान पहुंचा है और स्टॉक एक्सचेंज काफी गिरा। बिजली की कीमतों का पर प्रभाव, अडानी ग्रुप के घोटालों से सीधे तौर पर बिजली की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी हुई। अभियोग में कहा गया कि डिस्कॉम को महंगी दरों पर सौर ऊर्जा खरीदने के लिए रिश्वत दी गई थी, जिसका खर्च का बोझ उपभोक्ताओं से वसूला गया। इसके अतिरिक्त पहले कोयला और बिजली उपकरणों के दामों में बढ़ोतरी दिखा के, मतलब बढ़े हुए दामों में इनको दिखाकर उपकरण और कोयले को, उसके बाद बिजली की दरों में बढ़ोतरी भी। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया से गुजरात के मुदंडा को निर्यात किए गए कोयले में भारत पहुंचने से पहले रहस्यमय तरीके से 50% की बढ़ोतरी की गई, जिसमें अडानी पावर द्वारा बढ़ाए गए दामों पर खरीदे गए कोयले के कारण गुजरात में 2021 और 2022 के बीच में बिजली की दरों में दोगुनी कीमतें पहुंच गई। शेयर बाजार में हेरफेर का भी आरोप है। कोयले के ओवर इनवाइसिंग के प्राप्त धन का कथित तौर पर अडानी समूह की कंपनियों में बेमानी होल्डिंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया, और जो सेबी के नियमों का उल्लंघन इन गतिविधियों से अडानी के शेयर के दामों में कृत्रिम रूप से बढ़ा दिया गया, जिससे शेयर बाजार में 10 करोड़ भारतीय निवेशकों के लिए जोखिम हुआ है। और कल का जो बाजार गिरा है वो आप सबके सामने है, कल किस तरीके से औदे मुंह शेयर बाजार गिरा है। अब इसमें जो सीबी की भूमिका है उस पर भी आरोप लगे हैं। एसईसी के निर्णायक कार्रवाई सेबी की उस नाकामी को उजागर करती है जो सुप्रीम कोर्ट की कार्यकारी समिति द्वारा 2 महीने की तय मियाद के बावजूद 20 महीने बाद भी अडानी के खिलाफ अपनी जांच पूरी नहीं कर सकी। सेबी की अध्यक्ष माधवी बुच के अडानी के साथ वित्तीय संबंधित देरी के बारे में लेकर गंभीर चिंता पैदा करते हैं, और इसमें आज से कुछ माह पूर्व राहुल गांधी जी ने एक बड़ा खुलासा भी किया था, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई केंद्र सरकार के द्वारा नहीं की गई, जो चिंता का विषय है। कांग्रेस पार्टी रिश्वतखोरी के इन गंभीर आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की गहराई से जांच की मांग करती है, जिससे कथित तौर पर भरोसेमंद सबूत अगर बीजेपी विपक्षी साथियों और केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के इस मामले में शामिल होने का आरोप लगाती है, तो अप्रत्यक्ष रूप से यह भी स्वीकार करे कि अडानी ने अधिकारियों को रिश्वत दी। तो कांग्रेस का ये पूछना है कि क्या यह अपराध नहीं है। एक नया इसमें घटनाक्रम और जुड़ गया है। केन्या ने अडानी ग्रुप के साथ समझौता अपना निरस्त कर दिया है। ये लगभग $700 मिलियन का पाउंड ट्रांसमिशन डील थी, जिसे अमेरिका के द्वारा खुलासे के बाद निरस्त कर दिया गया है, तथा एक $1.8 बिलियन का एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विस्तारीकरण का जो इनके संग समझौता केन्या ने किया था अडानी ग्रुप के संग, वो कैंसिल कर दिया। हमारा आज का ये मकसद ये भी है कि जिस विषय में आप पत्रकार बंधुओं ने, समाचार एजेंसीज ने, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज ने आज से कुछ माह पूर्व सीबी के डायरेक्टर को लेकर कुछ खुलासे किए थे, अडानी ग्रुप को लेकर खुलासे किए थे, पोर्ट में जो 3000 करोड़ का नशा पकड़ा गया वो भी आपने प्रमुखता से दिखाया। विदेशी धरती जो है वो कार्रवाई कर रही है, अमेरिका खुलासे कर रहा है, लेकिन भारत में हम दो और हमारे दो का जो नारा है वो पक्का होते हुए दिखाई दे रहा है, और मुझे लगता नहीं कि अडानी या अंबानी के खिलाफ ये सरकार कोई काम करेगी। लेकिन फिर भी हम आप सब के माध्यम से एक आवाज को आम जन तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की एक जांच दल बने, और जो अडानी समूह से जुड़े हुए जितने भी विभिन्न मुद्दे हैं, चाहे कोयले की खरीद है, चाहे उसकी कीमत बढ़ाना है, चाहे सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा उसको समझौते या सौदे कराने में मदद करना है, इन सब की गहनता से जांच हो, और जो भी चीज निकल के आए उसे पब्लिक डोमेन में दिया जाए और लोगों की नजर में ये चीजें आनी चाहिए। धन्यवाद।